हैं कि पैन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। 2026 लग चुका है और अगर अभी तक आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या फिर आपने अभी तक अपने पैन आधार के स्टेटस को भी चेक नहीं किया है तो याद रखिए आपको कभी भी पैन कार्ड को लेकर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी काम का होने वाला है। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वीडियो में मैं आपको काफी आसान तरीके से पैन को आधार कार्ड से लिंक करके दिखाने वाला हूँ। काफी आसान है, आपको इस काम को करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले एक बार आपको अपने पैन आधार के स्टेटस को भी जरूर चेक करना चाहिए। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर इनकम टैक्स की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पे क्विक लिंक्स में सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक आधार स्टेटस के नाम से ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पैन और आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो आपको कुछ इस प्रकार से ये मैसेज देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको लिंक आधार का ये ऑप्शन मिलता है। इसी पर क्लिक करके आपको आपके आधार को पैन से लिंक कर देना होता है, या फिर आप डायरेक्टली क्विक लिंक्स के थ्रू लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी इस पेज पर आ सकते हैं। अब यहाँ से आपके पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको मात्र 3 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका पैन आधार से लिंक हो जाता है। अब यहाँ पर लास्ट में आकर पैन और आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से ये मैसेज मिलेगा, जहां पर आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से आपके पैन कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे, यहाँ पे दोबारा से पैन नंबर को एंटर करके कंफर्म करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद एक बार फिर से आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप ई पे टैक्स वाले पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको अब 1000 रुपए की पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स वाले पहले वाले ऑप्शन में ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर चूज करनी है, जिसमें आप 2026-27 वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में माइनर हेड वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अदर रिसिप्ट 500 का ऑप्शन मिलेगा, इसी को आपको चूज करना है। इसको चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको सब टाइप ऑफ पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको चूज करना है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। इस वाले ऑप्शन को आप चूज करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट आपको करनी है वो 1000 रुपए की करनी है। अब इस पेमेंट को करने के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको काफी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से आपको इजीली पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से पेमेंट गेटवे के कुछ बैंक्स के नाम निकल कर आ जाएंगे, जिसमें से हम यहाँ पे कैनरा बैंक वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई और भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद इस 1000 रुपीज की पेमेंट को करने के लिए पे नाउ वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी होती है। तो यहाँ पे आप आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन सबमिट टू बैंक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद हम फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब हम अपने फोन पे के माध्यम से इस पेमेंट को सक्सेसफुली डन कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद वापस आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आपकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो पेमेंट करने के बाद लगभग आपका पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी एक स्टेप बाकी है। अब आपको एक बार फिर से इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पर आ जाना है क्विक लिंक्स में। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से पहले के जैसे पैन और आधार के नंबर को एंटर करके वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद आप देखेंगे आपकी पेमेंट का मैसेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एज पर आधार कार्ड आपका नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन लास्ट वाले इस टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और फाइनली वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पैन को आधार से लिंक करने की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे डन हो चुकी है। अब मैक्सिमम 48 आवर्स में आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से 2026 में कैसे लिंक किया जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।